माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम तैयार करेंगे मुगलाई चिकन। तो मुकम्मल रेसिपी सीखने के लिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद उस्मान, आपके अपने चैनल उस्मान फूड सीकर्स के साथ। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही यूनिक सी रेसिपी शेयर करूंगा। आज हम मुगलाई चिकन तैयार करेंगे, बहुत ही मज़ेदार तैयार होता है। तो नाजरीन इंशाल्लाह मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से मुगलाई चिकन बनाने का तरीका सिखाऊंगा। वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाकर फॉर ऑल वीडियोस को सिलेक्ट कर लें ताकि आने वाली हर नई आसान रेसिपी आप तक बर वक्त पहुंच सके। तो आइए देखते हैं मुगलाई चिकन हमने कैसे तैयार करना है और हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुगलाई चिकन बनाने के लिए सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट कर लेंगे। तो ये मेरे पास नाज़रीन एक बाउल है। बाउल के अंदर मैं तकरीबन 800 ग्राम चिकन है जिसको मैंने अच्छे तरीके से धो लिया था और ये छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। ये इसके अंदर शामिल कर देंगे। चिकन को शामिल करने के बाद मेरे पास 1 से 1.5 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये इसके अंदर शामिल कर देंगे। हाफ टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर नाज़रीन मैंने शामिल कर दिया इसके अंदर। हाफ टी स्पून नमक जाएगा इसके अंदर। 1/4 खाने का चम्मच हल्दी, ये इसके अंदर शामिल कर देंगे। 1/4 पिसा हुआ खुश्क धनिया, ये इसके अंदर शामिल कर देंगे। और ये 1/4 खाने का चम्मच ही मेरे पास पिसा हुआ ज़ीरा है, ये इसके अंदर शामिल कर देंगे। इसके साथ ही मेरे पास 2 खाने के चम्मच लेमन का रस है, ये इसके अंदर शामिल कर देंगे। सारे मसाले मैंने चिकन के अंदर शामिल कर दिए हैं। अब चम्मच की मदद से इनको मिक्स कर देंगे। तो नाज़रीन चम्मच की वजह से मैंने अच्छे तरीके से तमाम मसाले जो हमने शामिल किए थे वो चिकन के ऊपर लग चुके हैं। तो अब हम इसको 30 मिनट के लिए मैरिनेट कर देंगे और इसको एक साइड पे करते हैं। तो नाज़रीन चिकन को हमने मसाले लगाकर 30 मिनट के लिए मैरिनेट कर दिया है। तो अब हमने प्याज फ्राई करना है। प्याज फ्राई करने के लिए मैंने 1 से 1.5 कप कुकिंग ऑयल का कढ़ाई के अंदर शामिल कर दिया था और फ्लेम मैंने ऑन कर दिया था। कुकिंग ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। तो मैं इसके अंदर 2 से 3 दरमियाने साइज़ की प्याज जो है बारीक कटी हुई ये इसके अंदर शामिल कर दूंगा। तो प्याज को नाज़रीन हमने गोल्डन ब्राउन करना है। प्याज को गोल्डन ब्राउन करके नाज़रीन तो हम फिर निकाल लेंगे। तो नाज़रीन प्याज हमारा डार्क ब्राउन हो चुका है। अब हम इसको निकाल लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो नाज़रीन प्याज हमने गोल्ड ब्राउन करके निकाल लिए हैं। तो अब हम मिक्सचर तैयार कर लेते हैं। प्याज को नाज़रीन फ्राई करने के बाद अब हम मिक्सचर तैयार कर लेंगे। तो मिक्सचर तैयार करने के लिए सबसे पहले मैंने एक जार लिया है। जार के अंदर मेरे पास तकरीबन 4 से 5 खाने के चम्मच दही है, ये इसके अंदर शामिल कर देंगे। दही शामिल करने के बाद बादाम है तकरीबन 6 से 7 अदद, ये इसके अंदर शामिल कर देंगे। और 6 से 7 अदद ही मेरे पास काजू हैं, ये इसके अंदर शामिल कर देंगे। 2 खाने के चम्मच मेरे पास है गरी जिसको मैंने क्रैश कर लिया था। प्याज जो भी हमने फ्राई किए थे इसमें से तकरीबन हाफ से ज़्यादा मैंने प्याज इसके अंदर शामिल कर लिए हैं। 1 खाने का चम्मच सब्ज धनिया शामिल करेंगे और 1 खाने का चम्मच ही सब्ज पुदीना ये शामिल कर देंगे। 2 से 3 खाने के चम्मच पानी शामिल कर देंगे और अब हम इसको जार की मदद से ग्राइंड कर लेंगे अच्छे तरीके से। तो नाज़रीन मिक्सचर हमारा तैयार हो चुका है। तो अब हम इसको साइड पे कर देंगे। फ्लेम मैंने ऑन कर दिया है। 1 कप कुकिंग ऑयल का था जिसके अंदर हमने प्याज फ्राई किए थे। कुकिंग ऑयल हमारा हल्का सा गर्म हो चुका है। अब मैं इसके अंदर शामिल करूंगा 2 तेज़पात, 7 से 8 दाने काली मिर्च के, 1 अदद बड़ी इलायची, 2 से 3 अदद छोटी इलायची, 4 से 5 अदद लौंग,
और हाफ़ टी स्पून ज़ीरा। इन सब चीज़ों को हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे। इन सब मसालों को हल्का सा फ्राई करने के बाद इसके अंदर हम चिकन शामिल कर देंगे, जिसको हमने मैरिनेट किया हुआ था आधे घंटे के लिए। तो नाज़रीन, चिकन को हम 3 से 4 मिनट अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे। जो अभी हमने शामिल किया है, चिकन को मसाले लगाकर हमने आधा घंटा मैरिनेट कर लिया था पहले। तो नाज़रीन, चिकन को हमने 4 से 5 मिनट के लिए फ्राई कर लिया था। अब मैं इसके अंदर मिक्सचर शामिल करूँगा। मिक्सचर शामिल करने के बाद इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे और मज़ीद हम इसको 3 से 4 मिनट इसकी भुनाई कर लेंगे। मिक्सर शामिल करने के बाद हमने इसको 3 से 4 मिनट इसकी अच्छे तरीके से भुनाई कर ली थी। अब मैं इसके अंदर शामिल करूंगा 5 से 6 खाने के चम्मच दही। दही शामिल करने के बाद हम हाई फ्लेम पे इसको 2 से 3 मिनट और पका लेंगे, ताकि जो दही शामिल किया है उसका पानी भी खुश्क हो जाए। दही शामिल करने के बाद हमने इसको हाई फ्लेम पे 3 से 4 मिनट भून लिया था। अब मैं इसके अंदर शामिल करूंगा तकरीबन हाफ़ टी स्पून गरम मसाला है पिसा हुआ, ये इसके अंदर शामिल कर देंगे। और जो प्याज हमने फ्राई किए थे, कुछ हमने मिक्सर में डाल दिए थे और जो बाकी बच गए थे वो अब हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको 3 से 4 मिनट हम कवर कर देंगे, ताकि चिकन जो है वो अच्छे तरीके से गल जाए अंदर से भी। तो अब हम इसको कवर कर देंगे 3 से 4 मिनट के लिए। तो नाज़रीन, चिकन को हमने 3 से 4 मिनट कवर किया था। अब हम इसको चेक कर लेते हैं। तो माशाल्लाह से ऑयल जो है वो ऊपर आ चुका है और बड़ा ही शानदार कलर आया है इसका। अब मैं इसके अंदर क्रीम शामिल करूंगा। 150 ग्राम क्रीम है, ये इसके अंदर शामिल कर देंगे। और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो नाज़रीन, क्रीम शामिल करने के बाद हम अच्छे से मिक्स करेंगे और धीमी आंच पे इसको 1 से 2 मिनट हम पड़ा रहने देंगे, ताकि क्रीम शामिल करने के बाद ऑयल जो है वो ऊपर आ जाए। क्रीम शामिल करने के बाद हमने इसको हल्की आंच पे 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ दिया था। तो माशाल्लाह से ऑयल भी आ चुका है ऊपर। और ये देखें, बहुत ही मज़ेदार हमारी जो है मुगलाई चिकन तैयार हो चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही प्यारा कलर आया है और बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। अब मैं इसके अंदर शामिल करूंगा 2 अदद हरी मिर्चें, जिसको मैंने लंबाई में काट लिया था, ये इसके अंदर शामिल कर देंगे। और अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं और चलते हैं नाज़रीन इसकी फ़ाइनल लुक की तरफ। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी आज की रेसिपी तैयार हो चुकी है। मुगलाई चिकन बहुत ही मज़ेदार तैयार हुआ है। नाज़रीन, आप भी घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाकर फॉर ऑल वीडियोज़ को सिलेक्ट कर लें, ताकि फ़ूड के रिलेटेड जितनी भी आसान रेसिपीज़ हैं वो आप तक बर वक्त पहुँच सकें। तो अपने मेज़बान मोहम्मद उस्मान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।